किर्गिस्तान पिछले एक हफ्ते से काफी न्यूज में रहा और वो रहा वहां हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेके, वायलेंस को लेके। न्यूज बन रही है कि भारत पाकिस्तान के जो लोग वहां एमबीबीएस करने या एजुकेशन करने के लिए गए हैं, उनके ऊपर किर्गिस्तान का जो लोकल मॉब है वो अटैक करने पे उतारू है। उनको हॉस्टल से निकाल निकाल के मार रहा है और उसके काफी डिस्टर्बिंग वीडियोस यूट्यूब और अलग अलग न्यूज चैनल पे हमको देखने को मिले। हुआ ये कि वहां के लोग भारत कॉल करके इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एम्बेसी से मदद की गुहार मांग रहे हैं और वो वहां से इवैक्यूएट होना चाहते हैं, वो वहां से बाहर आना चाहते हैं। अगर इस इशू को देखा जाए तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किर्गिस्तान के साथ हमारे जो संबंध है वो काफी अच्छे हैं। हर साल लगभग हजारों लोग जो शायद हमारे यहाँ एमबीबीएस में सीट नहीं पा पाते इन केस ऑफ लो अवेलेबिलिटी, वो किर्गिस्तान या ऐसे किसी देश से जाके अपना एमबीबीएस जो है वो कंप्लीट करता है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत के लगभग 15,000 बच्चे भारत के अलग अलग हिस्से से जाकर वहाँ एमबीबीएस कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 1200 बच्चे हैं। इनका किर्गिस्तान को अगर देखा जाए तो बेसिकली एक लैंडलॉक स्टेट है, जो 1991 से पहले यूएसएसआर का हिस्सा था और उसके बाद वो विघटन होकर एक इंडिपेंडेंट देश बना। ऐसे तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वहाँ प्रिवेल करती है और वहाँ की 90% पॉपुलेशन जो वो मुस्लिम है, जो बाकी मुस्लिम देशों से अलग है। वहाँ कोई हार्डकोर इस्लामिक आइडियोलॉजी नहीं चलता, वो एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अपना गवर्नमेंट चलाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो तालिबान, पाकिस्तान, ईरान, इराक के जो एक हार्डकोर इस्लामिक नेशन जो है उनसे थोड़ी दूरी बना के रखे, क्योंकि वहाँ का जो इकोनॉमी वो इसी चीज़ पे डिपेंडेंट भी है, वो एक लिबरल आइडियोलॉजी पे ही जाता है। अगर इस पूरे केस को देखा जाए तो इस केस का जो जड़ है वो एक टिकटॉक वीडियो से निकल के आती है, जहाँ कुछ इजिप्टियन स्टूडेंट जो हैं वो किर्गिस्तान के स्टूडेंट को मार रहे हैं और उसको बुलिंग कर रहे हैं। जब ये वहाँ के टिकटॉक पे प्रसारित हुआ तो वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो इसको इस तरह से लेते हैं कि बाहर से आए लोग हमको डरा रहे हैं। मीन्स ये वैसे ही था कि यार बाहर का कोई बंदा आके हमें डरा रहा है, और वो पॉसिबल था नहीं। किर्गिस्तान के लोगों ने भी इसको इसी तरह से लिया और उन्होंने जो इजिप्ट या इजिप्ट के साथ पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसा है। अगर मैं किर्गिस्तान के लोगों की बात करूं तो वो फेयर इन कलर हैं, और अगर इजिप्ट, पाकिस्तान और हम भारत के बारे में बात करें तो हम फेयर एंड लवली लगाने के बाद भी लगभग ब्राउन इन कलर ही आते हैं। सो वो एक डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिल रहा है, और वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्टूडेंट के ऊपर निकल के आ रहा है। अगर ये वॉर किसी आर्मी के द्वारा होता तो उसको सेटल अलग तरह से किया जा सकता था, क्योंकि ये बच्चों बच्चों का आपस का झगड़ा है, एक ही हॉस्टल में है, एक ही एरिया में है, तो हर जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। किर्गिस्तान गवर्नमेंट काफी कुछ करने की कोशिश कर रही है, बट वो उसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं दे पाई। वो सॉल्यूशन न देने के पीछे क्योंकि ये अंदर ही अंदर एक झगड़ा है, और इसी कारण वहाँ के लोग जो है वो भारत से इवैक्यूएशन चाहते भी है। कोशिश कर रही है सरकार, शायद आगे जाके कोई निर्णय ले ले।